सुबह के 10 बज चुके हैं और सुबह 7:30 बजे से ही पाकिस्तान को लेकर हमारी ये विशेष कवरेज लगातार जारी है। कई खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो पर बने हुए हैं और बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि 126 सीटों के साथ नवाज शरीफ की पार्टी सत्ता पर काबिज होने जा रही है। और आपको ये बता दें कि सीटों की संख्या बढ़ गई है। 130 सीटों पर नवाज की पार्टी आगे चल रही है। जो रुझान सामने आए हैं, हालांकि धीरे धीरे कुछ सीटों के रिजल्ट भी आ गए हैं। नवाज शरीफ की पार्टी 130 सीटों पर आगे चल रही है और बाकी की जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे इमरान खान की बात करें या फिर पीपीपी की, वो काफी ज्यादा पीछे नवाज शरीफ की पार्टी के। और इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि कितनी गंभीरता से सोच समझकर वहां की जनता ने नवाज शरीफ को चुना है, क्योंकि नवाज शरीफ को पूर्ण बहुमत मिला है। जिस तरह से वो लगातार आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, हालांकि अभी कुछ और जगहों से आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन नवाज की पार्टी 130 सीटों पर कहीं ज्यादा आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर है इमरान खान की पार्टी 35 सीटों के साथ और 32 सीटों के साथ पीपीपी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जबकि अन्य के खाते में 30 सीटें, यानी कि जो छोटी पार्टियां हैं इंडिपेंडेंट, उनके खाते में 70 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और नवाज शरीफ की पार्टी यहां पर 130 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। पाकिस्तान से ये चुनावी नतीजों का जो ताजा रुझान है वो इस वक्त सामने आया है। आसिफ अली जरदारी का पूरी तरह से सफाया हो चुका है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह भी है कि इमरान खान, ऐसा माना जा रहा था कि वो कड़ी टक्कर देंगे अब यहां पर नवाज शरीफ को, लेकिन इमरान खान भी काफी ज्यादा पिछड़ गए। सिर्फ 35 सीटों पर उनकी पार्टी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से हम कर लेते हैं। इनके सिंह, यही आपसे जानना चाहेंगे, आखिर वजह क्या रही इमरान खान के इतने ज्यादा पीछे चले जाने पर? और जरदारी का तो कुछ पता ही नहीं। 32 सीटों के साथ जिस पार्टी ने सरकार बनाई थी 2008 में, वो पार्टी अब तीसरे नंबर पर वहां पहुंच चुकी है। जी, ये जो एफपीटीपी सिस्टम होता है जो वहां भी प्रिवेल करता है, तो राहुल जी ने बहुत अच्छी बात कही। एक वर्ग होता है जो कॉन्स्पिक्वस होता है, जो बोलता है। भारत में भी जो अपर कास्ट है, आप देखती होंगी, वो पान की दुकान पे बोलता है, चाय की दुकान पे बोलता है, बाल कटवाते समय बोलता है, दाढ़ी बनाते समय बोलता है। तो ये कुल मिला के ये वोकल सेक्शन होता है। जब ये चुनाव आते हैं तो होता ही है कि हमारा जो असेसमेंट मेथोडोलॉजी है वो बड़ी फॉल्टी है। हम तो करीब 32 साल से ये चुनाव में जाते हैं और हमारे साथ तीनों पैनलिस्ट जाते हैं। होता ही है कि हम गाड़ी में बैठे और जाके किसी ढाबे में रुके, ढाबे में वहां पूछना शुरू किया। अब वहां पे 3 विचार के हैं, मान लीजिए 2 विचार वाला ज्यादा मिल गया, 1 विचार वाला कम मिला, तो मेरा ये ओपिनियन बना कि अच्छा तो ये वाला विचार प्रिवेल कर रहा है। ये फॉल्टी सिस्टम है हमारा, जिसके तहत हम असेसमेंट करते हैं। वहां पे है कौन वो वर्ग? दबा कुचला वर्ग नहीं जाता है। पाकिस्तान का किसान नहीं गया था बोलने जब ये असेसमेंट हो रहा था, और वो इमरान खान का वो है भी नहीं, फैन है भी नहीं। वो तो क्रिकेट वाले हैं, जो अपर मिडिल क्लास है, वो इमरान खान का फैन था, जो कि अर्बन एलिट होता है। तो उसने वोकल सेक्शन चूंकि होता है, तो हमें गलतफहमी ये हुई कि वो जब उन्होंने बल्ला लहराया, हर बार जब वो बात करते थे तो एक म्यूजिक चलती थी और म्यूजिक के बाद फिर वो एक सेंटेंस कुछ कहते थे। उनका कहना था कि जो 500 लोग हैं, इनको हम चौराहे पे खड़ा करा देंगे और गिरफ्तार कर लेंगे, गोली मार देंगे, वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह की बातें करते थे। जो करप्ट लोग 500 हैं, करप्शन के खिलाफ उन्होंने इस तरह कहा, बिजली के बारे में कहा। तो वो एक एक जुमले कहते थे और उससे तालियां बजती थी। बिल्कुल। तो नतीजा ये निकलता था कि लोगों को लगता था कि साहब ये तो बहुत बड़ा एक वो आया है, एक जुनून आया है। हकीकत जोश जगाने की कोशिश की जा रही थी वहां पर जमहूरियत के अंदर। चलिए, आपसे ये बातचीत जारी रहेगी। इन सब के बीच आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पूरी रात पाकिस्तान में जीते हुए उम्मीदवारों के समर्थकों ने जश्न मनाया और रात भर वहां पर जश्न का सिलसिला जारी रहा।